डियर स्टूडेंट, नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फिजिक्स का क्लासेस या कह लीजिए फिजिक्स का न्यू बैच स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा उन सभी स्टूडेंट का जो भी लोग 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, अभी तक सक्सेस नहीं हो पाए हैं, तो उनके लिए बैच ये बनाया गया है। बच्चों, जो भी आप पढ़ेंगे खुद व खुद नोट्स बनाते हुए चलना है, क्योंकि आप बहुत दिन से लगे हुए हैं, आपको सफलता नहीं प्राप्त हो रहा है, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क आपको शिक्षा देने के लिए अभियान चलाए हैं। हमारे चैनल पर जो भी चैप्टर, जो भी सब्जेक्ट का पढ़ाई चल रहा है, मैं खुद उसको क्लास करवा रहा हूँ। ये आप भ्रम में ना रहें कि इस चैनल पर सीके सोनू सर के अलावे कोई सर हैं। हम अकेले हैं, सिर्फ और सिर्फ हम हैं। इतनी मेहनत हम कर रहे हैं कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हम बहुत ही ये सब घटना देख चुके हैं, जिस कारण से हम ये स्टार्ट किए हैं अभियान। तो बच्चों, फिजिक्स का क्लास आज फर्स्ट डे है। फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से स्टूडेंट पढ़ेंगे, फिजिक्स का क्लास करेंगे, किनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, सारा का सारा बात हम इस वीडियो में बताएंगे, इस लेक्चर में बताएंगे। सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि हम 9 ईयर से हम क्लास ले रहे हैं सभी जगह। ओके, ऑफलाइन भी क्लास चल रहा है। साइंस स्पेशल का बैच, बायोलॉजी का बैच, फिजिक्स का बैच, केमिस्ट्री का बैच, तीनों का बैच अलग अलग सेपरेट चलेगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। पूरी मेहनत के साथ यहाँ पे पूरी लगन के साथ आपसे जुड़ेंगे और ये काम पूरा करेंगे। काम पूरा करने का मतलब कि पूरा सिलेबस आपको पढ़ा दिया जाएगा। आपको भ्रम में नहीं रहना है, यहाँ पे ये चीज़ नहीं कराया जाएगा, वो चीज़ नहीं कराया जाएगा। स्टार्ट किए हैं, स्टार्ट आप समझ रहे होंगे। हमसे जो भी स्टूडेंट पहले से जुड़े हुए हैं उनसे आप बात करके देखिएगा। जो भी चैप्टर, जो भी सिलेबस हम बताए हैं उसको कवर पूरा का पूरा कराए हैं, वो भी बेस्ट तरीका से। जो भी हम पढ़ाएंगे अलग पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई अलग से एक्स्ट्रा आपको मेहनत करना है। कोई भी बुक पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप जिस भी प्रकार का एग्ज़ाम का तैयारी करना चाहते हैं करें, बेझिझक करें, उससे कोई कसर ना छोड़ें कि हमसे ये तैयारी नहीं हो पाएगा, वो तैयारी नहीं हो पाएगा। आप ज़रूर करें, लगन के साथ करें, सेल्फ स्टडी करें मित्रों। सेल्फ स्टडी कीजिएगा, आपको सक्सेस 100% मिलेगा। सक्सेस मिलने का मतलब ये है कि आपको जो भी चीज़ पढ़ाया जाएगा वो अपने आप को आप कंट्रोल करके रखिएगा, और कंट्रोल करके रखने के बाद उसको अप्लाई करने का आप में जो है काबिलियत होना चाहिए। ये नहीं कि हम पूरा पढ़ा दिए, सिलेबस ख़त्म हो गया, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं, तो इससे नहीं होगा। तो आपको सेल्फ स्टडी करना है। जो भी चैप्टर, जो भी क्लास पढ़िएगा उसको आप पूरा करके अगले क्लास में आपको आना है। मतलब कि आपको रिवीजन डेली का डेली करके अगले लेक्चर को देखना है, और अपना हैंड राइटिंग, अपने हाथों से बनाया हुआ नोट्स से ही पढ़ना है। किसी दूसरे के बातों में नहीं आना है। आपके लिए हम टीचर बहुत ही
काबिलियत के साथ, बहुत ही मेहनत के साथ आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं। तो बच्चों, हम अपने बारे में बहुत ज़्यादा हम आपको बता दिए हैं, इतना हम कोई बैच में चर्चा नहीं करते हैं, ये ध्यान रहे। ओके, तो साइंस स्पेशल का बैच फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चल रहा है, न्यू बैच है, ये फिजिक्स का है। आज फर्स्ट डे है, तो हम लोग चर्चा करेंगे सिलेबस के बारे में और कौन कौन से एग्ज़ाम ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, मेहनत करने के चलते ये सब, देखिए जो हाथ है आप देख रहे होंगे, ये सब देख लीजिए, तो समझ ही रहे होंगे कितना मेहनत चल रहा है। चलिए, जो डे फर्स्ट है, आज फर्स्ट लेक्चर है, हम लोग चर्चा करेंगे, ज़्यादा फोकस रहेगा कि क्या क्या हम पढ़ा देना चाहते हैं, क्या क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा फिजिक्स के लेक्चर में। आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हों, आपका इसमें से पूरा आ जाएगा। देखिए, जो भी बच्चे एसएससी, सीपीओ, सीजीएल, एमटीएस, जीडी, सीएचएसएल का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बैच है। रेलवे, एनटीपीसी, एनडीए। एनडीए में बच्चों, जो भी बच्चे एनडीए का हैं, एनडीए का जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा न्यूमेरिकल में एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल में, चाहे वो सीपीओ का कर रहे हैं, सीजीएल का कर रहे हैं, एमटीएस का कर रहे हैं, जीडी का कर रहे हैं, सीएचएसएल का कर रहे हैं, उनके लिए तो बेस्ट है। मतलब एसएससी में आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेस्ट है, लेकिन थोड़ा सा इसमें है दिक्कत एनडीए का बच्चों में। एनडीए का बच्चों यहाँ से पढ़ें, थोड़ा बहुत आप जो भी गाइड, जो भी बुक से फॉलो करते हैं, उसका न्यूमेरिकल सिर्फ बना लीजिएगा बस, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ओके, पीसीएस का एग्ज़ाम यूपी वाला, बिहार वाला, एमपी वाला, राजस्थान वाला, या कोई भी स्टेट पीसीएस हो, स्टेट पीसीएस, जितना हम पढ़ाएंगे उतना ही से आएगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं पूछेगा। ओके, तो स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, सीडीएस, सीएपीवाई, चाहे वो एयरफोर्स एक्स ग्रुप या वाई ग्रुप हो, सभी को ध्यान में रखते हुए हम सिलेबस बनाए हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आप बेझिझक क्लास करें, क्लास इतना महत्वपूर्ण होगा कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो बच्चों, आज का जो लेक्चर है, ये इंट्रोडक्शन के तौर पे मान लीजिए, या इसमें सिलेबस हम बताएंगे आपको, और थोड़ा बहुत चर्चा आज इस लेक्चर में कर लेंगे हम लोग। तो आइए हम लोग सिलेबस की तरफ चलते हैं। ओके, तो हम सबका जो सिलेबस है, सिलेबस में सबसे जो पहला टॉपिक रहेगा ऑप्टिक्स रहेगा। ऑप्टिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है सिलेबस। सिलेबस आप जान जाएंगे, समझिए कि आपका 20% जो लेक्चर है समझने का, वो समझ चुके हैं। ओके, तो बच्चों, सिलेबस में सबसे पहले हम लोग 1 नंबर में जानेंगे ऑप्टिक्स। देखिए यहाँ लिख रहे हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स प्रकाशीय, प्रकाशिकीय। ओके, ये ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स में हम जो चैप्टर बनाए हैं, ए नंबर में होगा। ए नंबर का मतलब जो स्टार्ट हम करेंगे वो होगा लाइट। लाइट, प्रकाश। ओके, बी नंबर में हम लेंगे लेंस एंड मिरर। लेंस एंड मिरर मीन्स लेंस और दर्पण।
और दर्पण, लेंस और दर्पण। सी नंबर में हम लोग चर्चा करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नेटिक वेव, वैद्युत चुंबकीय तरंग, वैद्युत चुंबकीय तरंग। और डी नंबर में होगा मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग। ओके, अगला जो है हम लोग साउंड पढ़ेंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये जो साउंड है, जैसे कि ऑप्टिक्स में इतना चलेगा, उसके बाद दूसरा नंबर में आएगा हमारा साउंड। हम लोग साउंड पढ़ेंगे। साउंड, साउंड का मतलब होता है, हिंदी वर्ड है ध्वनि। बच्चों, ये जो साउंड है यूपी और बिहार, यूपी और बिहार में जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से उठाया जाता है। इसलिए जो भी बच्चे बिहार और यूपी से हैं वो नोट कर लीजिएगा, VVI उनके लिए साउंड है। जो भी एग्ज़ाम होता है यूपी और बिहार में, जो सेटिंग करने वाले क्वेश्चन रहते हैं उनका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है उनके लिए ध्वनि चैप्टर। ओके, तीसरा नंबर में पढ़ेंगे हम लोग हीट पढ़ेंगे। हीट, हीट पढ़ेंगे उष्मा, उष्मा, हीट मतलब उष्मा। 4 नंबर में 4 नंबर हमारा रहेगा इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। 5वां रहेगा मोशन, मोशन। 6 नंबर में रहेगा, 6 नंबर में न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ। 7 नंबर में रहेगा ग्रेविटी, ग्रेविटी। 8 नंबर में रहेगा प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। 9 नंबर में रहेगा सैटेलाइट, सैटेलाइट। 10 नंबर में रहेगा वर्क एनर्जी पावर, वर्क एनर्जी पावर। और 11 नंबर में रहेगा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन।
12 नंबर में रहेगा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। फिर कुछ मैटर के बारे में पढ़ेंगे। सर्कुलर मोशन के बाद में कुछ मैटर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन चलेगा, जो कि क्वेश्चन वगैरह सब हम करवाएंगे। आपको उस पर चर्चा नहीं करना, कुछ भी नहीं सोचना, जो हम पढ़ाएंगे वो पढ़ना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप रखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इतना आपको ध्यान में रहना चाहिए। उसके बाद हम जो भी चर्चा करेंगे, जो भी बात कहेंगे, आपको मोटिवेशन के तौर पे क्लास में बार बार हम आपको मोटिवेट करते रहेंगे। जो भी चैप्टर स्टार्ट होगा वो ज़रूर से ज़रूर ख़त्म होगा। और विश्वास हम दिलाना चाहते हैं कि आप पूरा वीडियो कम से कम देखें। आप ये ना सोचें कि ये वीडियो बड़ा है, ये वीडियो छोटा है। आप ही के लिए बनाया जा रहा है, ये आप ही के लिए सब चीज़ किया जा रहा है। ओके, तो हम सबसे पहला जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ऑप्टिक्स का है, लाइट। ऑप्टिक्स का पहला चैप्टर लाइट। तो आइए सबसे पहला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर होगा फर्स्ट का ये मीन्स लाइट। लाइट मीन्स प्रकाश। प्रकाश। लाइट जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी एग्ज़ाम में आप बैठे हों, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में बैठे हों, उसमें आपको ज़रूर से ज़रूर इस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये हम नहीं, आप खुद व खुद कोई एग्ज़ाम में बैठे होंगे तो आपको पता चला होगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप इसको समझ नहीं सकते, समझ तो सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना होगा। एक मैटर आप पे डिपेंड करता है कि आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप सेल्फ स्टडी ज़रूर से ज़रूर करें। आपको सेल्फ स्टडी करना बहुत ही अनिवार्य है। चलिए, जो पहला टॉपिक है हम लिए हैं प्रकाश से। अब प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक रे होता है। रे, देखिए यहाँ लिख रहे हैं RAY, रे होता है। रे होता है, और क्या बोल सकते हैं? रे होता है, या इसी को और क्या बोल सकते हैं कि एनर्जी के टाइप में होता है। प्रकाश एक एनर्जी है। और क्या है? एनर्जी है। ठीक है, इतना तक समझ में आया? हम दो ही चीज लिखे हैं, लाइट प्रकाश रे होता है या एनर्जी होता है, दोनों चीज हो सकता है। अब देखिए, सबसे पहला जो आता है रिफ्लेक्टेड रे के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट में हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सबसे पहला वर्ड हम लिखें। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। ओके,
इसको हम एक तरह से मान लीजिए कि ये टॉपिक चल रहा है आपका, बहुत ही अच्छा रहेगा इस टाइप से मान लेंगे तो। चलिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसका मतलब सबसे पहले आपको उदाहरण देते हैं, आप ध्यान पूर्वक से समझिएगा, सोचिएगा। देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जैसे आपके पास कोई टॉर्च है, टॉर्च, मोबाइल का टॉर्च हो या लेजर लाइट, मोबाइल का टॉर्च ही मान लीजिए, आजकल मोबाइल सभी के पास है। मोबाइल से आप लाइट जलाएं, कोई सतह पर पड़ता है तो वो जरूर टकराता है, वो डिपेंड करता है उस सतह पे। ओके, तो आप समझिए कांच पे लाइट मार रहे हैं, तो लाइट जाएगा, लाइट जाने के बाद वो वापिस उधर से टकरा के आएगा, मतलब लाइट जाएगा फिर लाइट आ जाएगा। अब देखिए, किसी भी चीज़, जैसे अब देखिए बॉल को आप ज़मीन पर कस के उसको कोलिजन करवाएंगे ज़मीन से, तो वो रिफ्लेक्ट होगा ही, मतलब रिफ्लेक्शन उसमें भी हो रहा है। ठीक है, चाहे लाइट ले लीजिए, वापस आ जाना, मतलब एक ही चीज़ आप समझिए कि रिफ्लेक्शन का मतलब होता है वापस आ जाना, वापस आ जाना, वहाँ पे रुकना नहीं। ओके, चलिए इतना समझ में आ गया। अब हम एक डायग्राम बना रहे हैं, ध्यान पूर्वक से डायग्राम को देखिएगा, डायग्राम को देखिएगा, बहुत ही बड़ा बना देते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए ये हुआ, और देखिए ये एक रे यहाँ से आया। सबसे पहले ये जो सतह है इसको समतल दर्पण मान लेते हैं। समतल दर्पण कहने का मतलब है, समतल दर्पण कहने का मतलब है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का हिंदी वर्ड ही होता है समतल दर्पण। जो आप घर में यूज करते हैं डेली लाइफ में दर्पण, उसी को हम लोग बोलते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर मतलब क्या? समतल दर्पण, समतल दर्पण। ओके, प्लेन मिरर हो गया। अब देखिए, कोई लाइट यहाँ पे पड़ा, उसके बाद ये कांच से या समतल दर्पण से रिफ्लेक्ट होके इस टाइप से चला गया। ओके, तो जो लाइट इधर से आया उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे मीन्स आपतित, आपतित किरण। और जो कांच से वापिस टकरा के जा रही है उस लाइन को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे मीन्स परावर्तित किरण, परावर्तित, परावर्तित किरण। ओके, अब ये जो प्रोसेस होता है उसके बीच में एक लाइन जनरेट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब होता है ये 90 डिग्री पे होता है। किससे होता है? तो समतल दर्पण से। समतल दर्पण से जो भी लाइन 90 डिग्री पर है उसको हम लोग नॉर्मल या अभिलंब, इसका हिंदी जो होता है अभिलंब होता है, अभिलंब। ओके, अब ये जो प्रोसेस हम देख रहे हैं इसमें
जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल से मतलब कि अभिलंब से जो भी एंगल बनता है उसको हम आई से डिनोट करते हैं। मतलब इंसिडेंट रे को आई से और रिफ्लेक्टेड रे को आर से डिनोट करते हैं। अब देखिए ये दोनों वर्ड कैसे याद रखना है। आप देखिए यहाँ रेड पेन से हम इसको कर देते हैं। देखिए इंसिडेंट का आई लीजिए, फर्स्ट वाला लीजिए, ठीक है, लिए आई, इसी का आई एंगल हो गया। और इससे आर से ये वाला लीजिए तो इसका ये हो गया आर। मतलब कि रिफ्लेक्टेड रे का आर लिए तो आर एंगल हो गया, इंसिडेंट रे का आई लिए तो आई एंगल हो गया। इतना तक समझ में आ गया है, कोई दिक्कत? अब देखिए ये जो हम समतल दर्पण लिए थे ये क्या था, ये पारदर्शी नहीं है। पारदर्शी नहीं है मतलब क्या है, ये अपारदर्शी है। अपारदर्शी, अपारदर्शी है मतलब कि ओपेग है। ओपेग, ओके। अब देखिए जो अपारदर्शी है, अपारदर्शी रहेगा तभी टकराएगा, अपारदर्शी नहीं रहेगा पारदर्शी रहेगा तो इधर लाइट आ जाएगा। इसलिए अपारदर्शी पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पता चलता है। ओके, और ये जो अभिलंब लाइन है नॉर्मल, इसको काल्पनिक रेखा भी हम लोग बोलते हैं। तो काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखा भी बोलते हैं। मतलब इमेजनरी, इमेजनरी लाइन, इमेजनरी लाइन भी इसको हम लोग बोलते हैं। चलिए ये जो प्रोसेस है वो समझ में आ चुका होगा आपको, कैसे बना पूरा हम डिटेल से बताते हुए चले हैं। चलिए इसको लिखना है तो लिखिए। ओके, ऐसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट से अच्छा है कि आप साथ साथ में लिखते चलें। इसका डिनोट जो होता है हम सारा चीज़ हम आपको अभी बताएंगे, कैसे डिनोट करते हैं, क्या करते हैं जो। ओके चलिए, चलिए चलिए हम जो उधर पढ़े हैं आपतित किरण और परावर्तित किरण, दो एंगल हम माने हैं। अब एक आई माने थे और एक आर माने थे। ओके, आई माने थे और आर माने थे। आई का मतलब हम बोल रहे थे इंसिडेंट रे, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ओके, मीन्स आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण है। और आर को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मीन्स इसका हिंदी होता है परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। ओके, अब देखिए जो अगला टॉपिक है उसका नाम है, पिछला तो क्लियर हो गया है, आर यू क्लियर? जल्दी जल्दी कमेंट करें।
ओके चलिए, ठीक है, आर यू रेडी? ओके, आइए सेकेंड पार्ट, सेकेंड जो है टॉपिक है, सबसे पहले टॉपिक का नाम आपको हम बता देते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? तो टॉपिक का नाम है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। अब देखिए, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है थोड़ा बहुत उसी से मिलता जुलता है। इसका मतलब क्या होता है आपको हम अभी अभी बताएंगे, आप ध्यानपूर्वक से सुनते रहिएगा। चलिए ध्यानपूर्वक से सुनिएगा, अदम दिमाग को शांत कर लेना है। अभी तक आपको समझ में नहीं आया है, कोई बात नहीं, यहाँ पर आपको क्लियर कट आपको पता चलेगा, आप सुनते जाइएगा ध्यानपूर्वक से। चलिए, जो भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, घबराइए नहीं, कुछ नहीं होने वाला। चलिए, अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में एक नंबर में, ध्यान दीजिएगा, एक नंबर में हम लिखते हैं क्या? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और दूसरा है नॉर्मल, नॉर्मल। और एंड, और क्या था? रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या लिखे हैं वो समझिए। इंसिडेंट रे मतलब इंसिडेंट रे आया, नॉर्मल विलंब है, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए, इसमें जो है परावर्तन के नियम में कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन ए, लाइज in a same plane, same plane, same plane। मतलब कि हिंदी वाले स्टूडेंट सुनेंगे और लिखेंगे भी, आपतित किरण, आपतित किरण, अभिलंब, अभिलंब और परावर्तित किरण, किरण तीनों हमेशा एक ही तल में, एक ही तल में
होता है। ओके, अब सेकेंड नंबर कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मीन्स इंसिडेंट रे, लिखते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे या इसी को कह सकते हैं इंसिडेंट रे एंगल। इसी को दूसरे भाषा में इस प्रकार से कह सकते हैं, इंसिडेंट रे एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट सिर्फ बोल सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसी को एंगल इंसिडेंट रे एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब कि क्या, इसका मतलब है आई के बारे में बोल रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल। मतलब क्या, आपतित कोण परावर्तित कोण के बराबर होता है, अब देखिए, इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में दोनों पॉइंट आपको याद करना है। ओके, जो भी पॉइंट हम दोनों दिए हैं, यहाँ पे देखिए आपतित कोण परावर्तित कोण के बराबर है, याद रखिएगा। इसमें क्या है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, सेम प्लेन में होना चाहिए, सेम प्लेन, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, इतना होगा तो उसको हम लोग कहेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। ओके, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब देखिए, स्मूथ और रफ, यहाँ पे एक बात समझिएगा, स्मूथ रफ हम लिखते हैं दोनों पर सॉरी थोड़ा सा नहीं दिख रहा था ना, चलिए कोई बात नहीं, देख लीजिएगा, ज़्यादा तो नहीं छूटा होगा, ये आपका कट गया था ना। आपतित कोण परावर्तित कोण के बराबर होता है, बराबर पे ये निशान लगाए थे। चलिए, स्मूथ रफ दोनों पर रिफ्लेक्टेड रे काम करता है, रे काम करती है, ओके। अब जो है स्मूथ और रफ, इसका मतलब क्या है, स्मूथ और रफ दोनों पर
काम करता है। मतलब कि इसका कहने का मतलब है कि जो भी सरफेस स्मूथ है उस पे भी रिफ्लेक्टेड रे काम करेगा और रफ पे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन में चेंजिंग आएगा। ये ध्यान में आपको रखना है। ओके, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रखने का प्रस्ताव रखते हैं। आज का जो लेक्चर था बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि आज ही के लेक्चर में आपको हम सिलेबस के बारे में बताएं, पूरी की पूरी डिटेल के बारे में आपको हम बताए हैं इस लेक्चर में। आज जो लेक्चर था फिजिक्स का फर्स्ट क्लास था। इसी टाइप से आगे भी कंटिन्यू रहेगा। तो बच्चों ज़रूर से ज़रूर नोट्स बनाएं, नोट्स से पढ़ें, रिवीजन करके क्लास में आएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।